चलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस में फिजिक्स चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 को मेरे पास, तो ये उसका पार्ट 5 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज हम लोग समझते हैं जो ध्रुव क्या होते हैं, वक्रता केंद्र क्या होते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये सारे के बारे में आज हम लोग जानेंगे डिटेल में। फोकस दूरी, फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, ये सारे को मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा। ऐसा एक्सप्लेन करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको याद कभी भी नहीं करना पड़ेगा और आप लोग समझ जाइएगा आज बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। चलिए समझते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे सारे वीडियो को देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर ही अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास ज़रूर उसको शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं यहाँ से। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था, अपने वादों के मुताबिक मैंने आप लोग को कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को ये सारे को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो उसी प्रकार मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक गोलीय दर्पण बना लिया है, जिसमें कि एक बगल मेरा अवतल होता है और एक साइड मेरा उत्तल होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, मैं आप लोग को सारे पॉइंट्स को बारीकी से समझाऊंगा। उसके बाद सारे को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे भी डिफिनेशन के साथ समझाऊंगा। यहाँ से देखिए, ये सेंटर होता है जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये पी यानी कि दर्पण का ये ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, जिसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग बात करें तो ये जो रंगा हुआ पार्ट देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कलई कहते हैं। और ये कौन सा दर्पण होगा, तो जिसका बाहरी भाग रंगा हो, अंदर की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका अंदर की भाग रंगा हो यानी कि परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि उसका नाम लिखा है यहाँ पे भी, ये ध्रुव पी है और ये परावर्तक सतह हो गया, क्योंकि ये बाहर की तरफ जो उभरा होता है वो परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ से वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, तो ये हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। तो आशा है प्रिंसिपल एक्सिस आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये जो सीधी रेखा आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ध्रुव की बात करते हैं, पोल यानी कि ध्रुव होता क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जो है मेरे पास, तो ये गोलीय दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु ये है, तो इसके हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये गोलीय दर्पण है, इसके बीच में जो बिंदु होते हैं, जो पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसे पी से सूचित किया जाता है। आशा है आप लोग को क्लियर हुआ होगा। हम लोग वक्रता केंद्र समझते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण मेरे प्यारे दोस्तों ये खोखले गोले का बना होता है, पता है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पीछे के यानी कि क्लास में बताए हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के जो केंद्र होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उस दर्पण को क्या कहें, उस दर्पण उस केंद्र के, यहाँ देखिए, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। आप सभी को पता होगा, केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। अब यहाँ से देखिए, सी से सूचित किया जाता है। अब ये पॉइंट आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, मैं आप लोग को बताऊंगा जब तब आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट यानी वक्रता त्रिज्या को समझते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो समझ। देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अभी बताया आप लोग को, भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी ये त्रिज्या हुई मेरे प्यारे दोस्तों, ये त्रिज्या हुई, ये त्रिज्या हुई, ये क्या हो जाएगा, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष समझते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है मेरी प्यारे दोस्तों, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब हम लोग फोकस को समझने वाले, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा तो फिर आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप हमेशा आप लोगों को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ये कंफ्यूजन बना ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो अभी अगर आप लोग किसी भी वीडियो को समझिए तो उसके पूरे नोट्स को देखिए और अच्छे तरीके से उसको कॉपी पे अपने नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे जैसे बताते जाते हैं आप लोगों को गुरुजी, मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ, उस प्रकार आप लोग अगर नोट डाउन करते चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको कहीं से साइंस के अंदर एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और सारे प्रश्न आप लोग जो भी एग्जाम देंगे उसमें सारे प्रश्न बनेंगे। अब चलिए समझते हैं फोकस क्या होता है, नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के फोकस के बारे में समझेंगे, फिर उत्तल दर्पण के। तो देखिए, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके प्रधान अक्ष पर वह बिंदु है। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में मैंने आप लोग को लिए एक अवतल दर्पण बना रखा है और ये क्या होता है, हमारा प्रधान अक्ष या क्या होता है, मुख्य अक्ष। मैंने आप लोग को बताया था ना, यहाँ पे देखिए, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से देखिए, तो अब किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके प्रधान अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें, यहाँ से देखिए प्रधान अक्ष ये हुआ, इसके
समांतर आ रही है किरणें आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये देख रहे हैं ये कहाँ पे मिल रही है, तो इस प्रधान अक्ष के किस बिंदु पे मिल रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस पॉइंट पे मिल रही है। तो यही पॉइंट जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो फोकस हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ से ये पॉइंट जो है ये पॉइंट फोकस हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो आई होप, और इसे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। जो हम लोग फोकस को किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल एफ से। तो आशा है क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए ये दर्पण के समांतर आ रही है, तो यहाँ से ये टकराने के बाद क्या कर रहा है, तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे मिली है जिसे फोकस कहते हैं, और यहाँ से हमने क्या डाला है, एक अभिलंब डाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा, आर जो है परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में समझते हैं। देखिए किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके प्रधान अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, वो हमारा उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। अब हम अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों इस डायग्राम में, देखिए यहाँ से किरणें आ रही थी और आने के बाद ये किरणें क्या हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर यानी कि इस तरफ परावर्तन हो रहा है, यानी कि किरणें आई और दर्पण से परावर्तन इस तरफ हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब लेकिन हम इधर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो हमें क्या लगेगा जी, ये किरणें इधर से आ रही है, हमें लगेगा ना, एक अनुभव होगा जी ये किरणें क्या आ रही है, अंदर से आ रही है। तो ये जहाँ से आती हुई हमें प्रतीत होती है, कहा गया ना प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। तो ये किरणें जहाँ से हमें आती हुई प्रतीत होगी उसे हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। तो यहाँ से ये आती हुई प्रतीत होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस हो जाएगा। और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रहा है, तो इस पॉइंट पर मिला, तो ये हमारा फोकस हो जाएगा। अब हमने वक्रता के अंश पे क्या डाला है, तो लंब डाला है। तो आई होप ये आप सभी को फोकस, अवतल दर्पण के फोकस और उत्तल दर्पण के फोकस क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ से ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा, और ये अभिलंब है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग फोकस दूरी को समझने वाले हैं। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी लिखा गया है, पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसको लिखिएगा। कहा गया फोकस दूरी, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में क्या सीखेंगे, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उसको हम लोग साबित करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात कर सकते हैं एफ बराबर r/2 होता है, वो कैसे होता है, नहीं होता है, हम अवतल दर्पण में भी साबित करेंगे और उत्तल दर्पण में भी आप लोगों के लिए साबित करेंगे। तो दोनों में साबित करके आप लोगों को सिखाएंगे। अगर आप लोग को मेरे पास यानी कि वीडियो अच्छे लगते होंगे तो जरूर मेरे प्यारे दोस्तों इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और जितना हो सके मेरे प्यारे दोस्तों अपने सारे दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, तभी इस चैनल का भी मेरे प्यारे दोस्तों ग्रो हो पाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के लाता हूँ जिसका कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी 1% तो हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं। तो आशा है जरूर ही आप लोग भी अपने गुरुजी के लिए एक मेहनत कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। जो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, नहीं लगता है, अगर आपको ना पसंद आए तो भी कमेंट कर दीजिए सर हमें नहीं पसंद आता है, या अगर पसंद आए तो जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा जहाँ सर हमें समझ में आ गया। तो इससे हम मोटिवेट होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊँ, ये हमारे दिल में एक जिज्ञासा आ जाता है आपके कॉमेंट देखकर। तो आशा है क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं हुआ होगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इतना ही करने वाले हैं।